दोस्तों, आज की कहानी है मालकिन। मैं अपने मर्द के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ ऐसा नहीं करूँगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत महेंद्र की ही थी। इस शहर में कोसों दूर गांव से 2 साल पहले ही महेंद्र अपनी बीवी सुनीता और 2 बच्चों के साथ इस जगह आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। महेंद्र एक फैक्ट्री में काम करता था और सुनीता घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल से ऊपर हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। सुनीता काफ़ी सोचती थी कि बच्चे को किसी अलग बलग के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजने लगे, लेकिन चाहकर भी ना भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में सुनीता रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ सुनीता का उठना बैठना था। जब उसको सुनीता की मजबूरी पता लगी, तो उसने सुनीता को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ लिया। सुनीता ने जब यह बात महेंद्र को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुनीता का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। सुनीता उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। वह काफ़ी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, ममता और रमन पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव सुनीता के प्रति बहुत नरम था। ममता को आए दिन सुनीता को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीज़ें देती ही रहती थी। रमन और ममता के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन ममता और रमन छुट्टी पर थे। काम खत्म कर सुनीता जाने को हुई तो ममता ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह सुनीता के उसके परिवार के बारे में पूछती रही। सुनीता को ममता की बातों में बड़ा अपनापन लगा, तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जीजी, आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? ममता ने मुस्कुराकर सुनीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? सुनीता ने ममता की आवाज़ को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी, ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। ममता की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। ममता बोली, तुम सही कहती हो सुनीता, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते ममता का गला भर्रा गया था। सुनीता भी आगे कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। ममता और रमन शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में ममता माँ बनने की काबिल ही न रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। सुनीता को ममता के घर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ममता का मन जब भी होता वह सुनीता को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी, पर अब सुनीता ममता से बच्चा न होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन ममता ने सुनीता को आवाज़ दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने सुनीता को अपने पास ही बिठा लिया। सुनीता अपनी मालकिन ममता के बराबर में बैठने से हिचकती थी, लेकिन ममता ने उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठा ही लिया। ममता ने सुनीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सुनीता, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहो। ममता के लिए सुनीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके लिए किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, जीजी, कैसी बात करती हो, आप कहो तो सही, ना करूं तो कहना। ममता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सुनीता, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो।
ममता की बात सुनकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन ना होता था कि ममता उससे इतने बड़े व्यभिचारी के बारे में कह सकती है। सुनीता साफ मना करते हुए बोली, जीजी मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छूऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। ममता हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। सुनीता की समझ में कुछ ना आया था। सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह माँ बन जाए। सुनीता को हैरान देखकर ममता बोल पड़ी, क्या सोच रही हो सुनीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तब ही तैयार होना। सुनीता हिचकिचाते हुए बोली, जीजी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। ममता हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में न जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं खुद घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। सुनीता यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन ममता से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद सुनीता ने अपने पति से सारी बात कह दी। महेंद्र इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना। ऐसे लोगों के यहाँ ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ ना कह सका। सुनीता को ऐसा नहीं लगता था कि ममता दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले ही परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालिकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। महेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाज़ा बजाया गया। सुनीता को ममता के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने ममता खड़ी थी। सुनीता के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात न निकली। वह भी पागलों की तरह ममता को देख ही रही थी कि ममता मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी सुनीता? सुनीता तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ जीजी आओ। यह कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हटी और महेंद्र से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये जीजी हैं, जिनके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। महेंद्र ने ममता को पहले कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर ना लगी। उसने ममता से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। ममता ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? महेंद्र यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बातें कर सको। ममता हंसते हुए बोली, लेकिन भैया मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ, आप भी हमारे साथ बैठो ना। महेंद्र ने न चाहते हुए भी बैठ गया। ममता का इतना मीठा लहजा देखकर वह उसका मर्दा मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। सुनीता सामने खड़ी ममता को वहीं बिछी चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जीजी मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं, आपको आज इस चारपाई पर ही बैठना पड़ेगा। ममता मुस्कुराते हुए बोली, सुनीता प्यार और आदर से बड़ा कोई सामान नहीं होता, फिर क्या चारपाई और क्या बेड। आज तो मैं तुम्हारे साथ ज़मीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर ममता ज़मीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर ही बैठ गई। सुनीता ने लाख कहा, लेकिन ममता चारपाई पर ना बैठी। हार मानकर सुनीता और महेंद्र भी ज़मीन पर ही बैठ गए। सुनीता ने नज़र तिरछी कर महेंद्र को देखा, फिर इशारों से बोली, देख लो, तुम कहते थे ना कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिया। महेंद्र ने आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी ममता अचानक बोल पड़ी, सुनीता क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी?
अपने घर की। सुनीता के साथ साथ महेंद्र भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठ चाय पिलाने की गुजारिश कर रही थी। सुनीता तो यह सोचकर चाय न बनाती थी कि ममता उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेगी। जब खुद ममता ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। महेंद्र और सुनीता इस वक्त ऐसी हालत थी कि ममता इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती तो ये भी लोग मना ना करते। चाय बनी तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में सुनीता का छोटा बेटा जाग गया। ममता ने उसे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। महेंद्र और सुनीता यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे। उन्हें ममता में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ममता ने बच्चे को सुनीता के हाथ में दे दिया और महेंद्र की तरफ देखकर बोली, भैया मैं कुछ बातें करने आई थी आपसे। वैसे सुनीता ने आपको सब कुछ बता दिया होगा भैया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सुनीता को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडे से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं।